अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कदस बाटा है। आज का न्यूज़ बुलेटिन मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। मार्केट कल से रेड है, सारे आप लोग परेशान हैं, क्या वजह है? जितने सोशल मीडिया गैदरिंग्स हैं, ग्रुप्स हैं, लोग परेशान हैं, इतने पैसे डूब गए, ये हो गया वो हो गया। सबसे पहले तो अगर मैं इसी एक हादसे को, जिस जिसके साथ भी हादसा हुआ है, उसको एक सबक लेना चाहिए कि कभी फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, खसूसन उस वक्त जब कोई ख़ास इवेंट होने वाला हो। ख़ास इवेंट पे दो काम हो सकते हैं, या तो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं मार्केट बिल्कुल उसके अगेंस्ट जा सकती है, या वाकई ही मार्केट पंप कर सकती है। अब इट ऑल डिपेंड्स के इस खास इवेंट से पहले ग्रीड और फियर का जो लेवल है वो किस जानिब जा रहा है। अगर तो ग्रीड ज़्यादा है तो इस खास मौके पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बड़े बड़े सरमायादार उस ग्रीड को कैश आउट करवाते हैं, जो कि कल हुआ है। वो मैं आगे जाके आपको सारी डिटेल शेयर करता हूँ। और जब कभी फियर के अंदर कोई ख़ास इवेंट आ रहा हो तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि मार्केट जो है आपकी फेवर में जा सकती है। लेकिन कल का जो इवेंट था वो टोटली आप समझ लें कि ग्रीड बेस इकोनॉमी बनी हुई थी। और कल का इवेंट कौन था? आपको याद होगा, उमैर मनीर भी आपको बुलेटिन्स में बताते आ रहे हैं कि 7 सितंबर यानी गुजरा हुआ कल जब मार्केट एकदम क्रैश की है, बिटकॉइन जो है वो तकरीबन 52,000 को से डंप होके 43,000 तक ड्रॉप हुआ है, और सिर्फ 2 घंटों में। मार्केट कभी ऐसे नहीं होता। देखिए मार्केट का फिनोमेना क्या है, हमेशा अगर आप चार्ट की को स्टडी करें किसी भी क्रिप्टो कॉइन के, तो हमेशा वो एक उसकी नॉर्मल जो मूवमेंट होती है वो जिग जैग होती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये कभी भी जब सडन ड्रॉप आपको नजर आए या सडन पंप नजर आए तो इसको आप हमारी टर्मिनोलॉजी में इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। मार्केट को जानबूझ के मैनिपुलेट करना बोलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखें बिटकॉइन का, ये 1 आवर मैंने चार्ट को 1 आवर चार्ट मैंने ओपन किया है बिटकॉइन का। देखें ये इस दोनों ड्रॉप के बाद, उसके बाद बिल्कुल मार्केट काम है। वजह क्या है कि पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं थे। ये जो ड्रॉप आया है कोई मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। तो ये जो ड्रॉप है ये मैनिपुलेशन है बड़े बड़े सरमायादारों की, बड़े बड़े एक्सचेंजेस की। वो मैं आपको अभी ये देखें, इथीरियम का भी ये देखें। इथीरियम का जैसे ही ड्रॉप हुआ तकरीबन 4,000 के करीब था, ये 3,800 के करीब था। तो इसका भी 2 घंटों में ड्रॉप हुआ, तो वो ये ओवरऑल ड्रॉप हुआ है। और ये ड्रॉप क्यों हुआ है? ये देखें इस वक्त आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस ड्रॉप से एक्सचेंजेस को क्या बेनिफिट हुआ है? अब ब्लेम गेम छोड़ दें कि ये कौन करता है। एक्सचेंजेस को क्या फ़ायदा हुआ है? तकरीबन 3.54 बिलियन लोगों का सरमाया इन एक्सचेंजेस ने लिक्विडेट कर दिया है, अकाउंट वॉश कर दिए हैं। और ये उसी वक्त होता है जब, जैसे मैंने आपको कहा कि जब भी कोई इवेंट होना होता है उसमें फियर और ग्रीड के इंडेक्स को जहन में रख के करते हैं। फोमो होता है। फोमो का क्या मतलब है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग जो हैं वो खास इवेंट का इंतज़ार करते हैं और कहते हैं इस इवेंट के बाद जो रिटेलर्स हैं मोस्टली, इस इवेंट के बाद जो है मार्केट एकदम पंप करेगी तो मैं कहीं इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर जाऊं। तो बगैर सोचे समझे, बगैर टेक्निकल चार्टिंग को स्टडी किए, बगैर फंडामेंटल्स को स्टडी किए, और इम्पेशेंटली बेसब्रे होके उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग लगा देते हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग एक्सचेंजेस से उधार लेके लगाते हैं, और एक्सचेंजेस तो इस तरह के बंदों को ढूंढती हैं, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देती हैं कि आप हमारे जो डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं फाइनेंशियल, उनको प्रमोट करें ताकि लोग हमसे उधार लेके ट्रेडिंग करें। वो स्पॉट ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड नहीं है। आप लोग एक्सचेंजेस को ज्वाइन करते हैं, उनके वहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं, आप उनके उनके प्लेटफॉर्म के सबसे बैड यूजर हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग आपको यही बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये कल जो 3.54 बिलियन 2 घंटे के अंदर वॉश हुआ है, सबसे ज़्यादा 1.2 बिलियन तो बायबिट जो एक्सचेंज है उसने अपने यूजर्स के साथ किया। 35% जितना कल का क्रैश हुआ है उसमें जो लिक्विडेशन है वो 35% तो बायबिट की है। फिर हुबी है, बाइनांस है, ओके एक्सचेंज है, FTX है, बिटमैक्स, मतलब ये पूरी एक लिस्ट है। तो ये वो वजह है। अब मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा था, देखें ये देखें, ये देखें, ये क्रिप्टो क्वांट, जो कि आपको पता है कि एक साइंटिफिक रिसर्च बेस कंपनी है। वो आपको साइंटिफिक डाटा के साथ अपना एनालिसिस करके बताते हैं। उन्होंने कहा ग्रीड वाइप्ड आउट, यानी कल जो किया है, जो
लोगों में एकदम एक लालच आ गई थी कि यार एल सल्वाडोर में 7 सितंबर को जब बिटकॉइन एक लीगल टेंडर बन जाएगा तो उसके बाद मार्केट एकदम बूम करेगी। तो ये जो ग्रीड था, लालच थी कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाए, वो वाइप आउट करवा दी गई है। और इसका फ़ायदा ज़ाहिर बात है एक्सचेंजेस को हुआ है जिन्होंने लिक्विडेट किए हैं। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आप लोग अभी भी अगर फंडामेंटल्स, कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि जिस वजह से मार्केट क्रैश करे, सिवाय इसके कि मार्केट को मैनिपुलेट किया गया है जानबूझ के। उसकी वजह एक तो एक्सचेंजेस हो सकती हैं, और दूसरी वजह मेरी नज़र में, क्योंकि एल सल्वाडोर एक कंट्री है और उन्होंने अपने बैलेंस शीट में अपने जो कौमी ख़जाना है उसमें तकरीबन 550 बीटीसी को होल्ड कर लिया है। और इसमें जैसे ही क्रैश हुई है तो जो उनके नायब बुकेले, उनके जो प्रेसिडेंट है एल सल्वाडोर के, उन्होंने देखें इट अपीयर्स द डिस्काउंट इज एंडिंग, कि जैसे ही वो 2 घंटों में नीचे हुआ है उन्होंने फ़ौरन आके कहा कि हमने और तकरीबन 150 बिटकॉइन और बाय कर लिया है। तो ये भी मुमकिन है कि ये कंट्री की जो मैनेजमेंट है कुछ एक्सचेंजेस के साथ मिलके या बड़े-बड़े बिटकॉइन सरमायादारों के साथ मिलके कहीं जानबूझ के इन्होंने मार्केट को वक्ती तौर पे क्रैश ना करवाया हो, ताकि नीचे बाय लिमिट लगा के तो वो बाय की हो। ये भी मुमकिन है, ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, कोई साइंटिफिक रीज़निंग नहीं है, मैं सिर्फ अपनी एक एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। अगर मैं फंडामेंटल्स की तरफ आऊँ तो सबसे पहले जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई फंडामेंटल्स, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिससे मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई आने वाले वक्तों में मार्केट जो है वो बेरिश हो गया। मेरी नज़र में अभी भी जो फंडामेंटल्स हैं वो यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है मज़ीद ऊपर जाएगी। ये जितना क्रैश हुआ है ये सारे का सारा ग्रीड को ख़त्म करने के लिए, लालच को ख़त्म करने के लिए, लालची ट्रेडर्स को पनिश करने के लिए। सबसे बड़ी न्यूज़ जो बुलिश न्यूज़ आ रही हैं उनमें से ये ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है आफ्टर पे, उन्होंने सेनेट की इंक्वायरी रिपोर्ट में रिकमेंड किया है ऑस्ट्रेलिया की सेनेट को कि ये देखें यहाँ पे, आफ्टर पे टोल्ड द ऑस्ट्रेलियन सेनेट दैट यूजिंग क्रिप्टो कुड पेमेंट कुड कट पेमेंट्स कास्ट। जो मर्चेंट्स हैं वो जो पेमेंट्स आपस में कर रहे होते हैं, अगर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उसको कोई स्टेबल कॉइन के ज़रिए या किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, किसी क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए अगर फैसिलिटेट करे मर्चेंट्स को कि वो बायर से और सेलर से एक दूसरे के साथ वो ट्रेडिंग करें, तो ये जो फीस की चक्रों में पैसे ज़ाया हो जाते हैं उस पर कट लग सकता है। तो ये आफ्टर पे ने अपनी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को किया है, लेकिन बात सिर्फ गवर्नमेंट की यहाँ तक महदूद नहीं है। आप ये देखें, ये न्यूज़ आई है कल की जी कि पनामा एंड इंडिया टू एक्सेप्ट बिटकॉइन। बिटकॉइन जैसे उमैर मुनीर ने आपको कल बताया था कि एल सल्वाडोर में जो बिटकॉइन का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, हिस्ट्री याद करेगी कि एल सल्वाडोर की जो कौम है उसको पूरी दुनिया, आने वाले हमारी नस्लें, हमारे बच्चे जो हैं, जब बिटकॉइन एक एक गॉड मनी बन जाएगा, जैसे मैंने पिछले 1-2 बुलेटिन में आप लोगों को बताया, बिटकॉइन जब एक गॉड्स मनी बन जाएगा उस वक्त हमारे बच्चों के बच्चे जो हैं उस वक्त जिस कौम को एज अ रेफरेंस याद करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक्स में याद करेंगे, वो एल सल्वाडोर होगा। और वो कौम होगी जिसने सबसे पहले इसको लीगल टेंडर एक्सेप्ट किया। लीगल टेंडर का मतलब ये है पैसे की पैसे की हकीकत क्या है? पैसे की हकीकत एक बिलीव है जो बायर और सेलर के दरमियान है। मैं एक कागज़ के टुकड़े पे कुछ भी लिख के आपके साथ एक्सचेंज करूँ, आप क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम दोनों का जब तक बिलीव नहीं होगा कि जो चीज़ हम ट्रेड के तौर पे, एक्सचेंज के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है, उसकी कोई कदर है, उसकी कोई प्राइस है, जब तक ये बिलीव नहीं होगा उस ख़ास चीज़ के ऊपर, उस वक़्त तक हम उसको एज़ अ मनी ट्रेड ही नहीं कर सकते। तो बिटकॉइन को एल सल्वाडोर ने मतलब कौमी सतह के ऊपर एक करेंसी करार दे के ये साबित कर दिया कि बिटकॉइन एक वैल्यूएबल चीज़ है जिसको हम बाइंग सेलिंग में एक्सचेंज कर सकते हैं। इसको लीगलाइज कर दिया। तो ये तो पहला स्टार्ट था। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता अब आपको जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, जो ये बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका, ये जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ के प्रेशर में रहती हैं, वो अब अपने आप को आज़ाद करवाने के लिए आगे आएँगी, मूव फॉरवर्ड होएँगी। वो भी एल सल्वाडोर की तरह बिटकॉइन या दूसरी दीगर क्रिप्टो करेंसीज़ को अपने कंट्री में जो है वो लीगलाइज़ करेंगी, ताकि उनके सिटीज़न्स जो हैं, वो इन करेंसीज़ से फ़ायदा उठा सकें, वोलेटिलिटी से।
तो इंडिया का तो ऑलरेडी उमैर मनीर ने आपको पिछले दिनों बताया भी था कि इंडिया इस साल के एंड तक जो है वो मुकम्मल इरादा रखता है कि वो अपना जो है स्टेबल कोइन या इस तरह की क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करके उसकी प्रैक्टिस करें। अब अगर हम आए मज़ीद, अच्छा, ये मैकडोनल्ड ने एल सल्वाडोर में जी बाकायदा जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर दी है लोगों को, और ये सारा कुछ हो रहा है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के ऊपर। लाइटनिंग नेटवर्क क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। आम तौर पे जब आप बीटीसी एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं तो वो बिटकॉइन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जब जाता है तो वो माइनर्स की हेल्प के ज़रिए जाता है। तो उसमें ज़ाहिरी बात है माइनर्स को फ़ीस पे करना पड़ती है। इसके अलावा उस पे टाइम भी लगता है कन्फर्मेशन के लिए। बिटकॉइन के ऊपर एक और लेयर क्रिएट की गई और उसको लाइटनिंग नेटवर्क बोलते हैं। उससे ये होता है कि मर्चेंट्स जो हैं उनके पास बिटकॉइन पड़ा होगा, उससे जो बिटकॉइन की जो मेन ब्लॉकचेन है, बेस ब्लॉकचेन, उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगी बल्कि सेकंड लेयर के ऊपर होंगी। तो जब कभी भी अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आएगा, वो महीने बाद हो सकता है, वो डेली हो सकता है, साल बाद हो सकता है, उस वक्त जितना उस मर्चेंट के पास ट्रांजैक्शन का डाटा होगा वो सेकंड लेयर से निकाल के फर्स्ट लेयर में डाल देगा। तो ये लाइटनिंग नेटवर्क से होगा क्या कि ट्रांजैक्शन इंस्टेंट होगी और विदाउट एनी फीस होगी, फ्री ऑफ कास्ट होगा। तो इसको फैसिलिटेट करने के लिए ये देखें, आपको ये एल सल्वाडोर के ये लोग हैं, ये लंबी लंबी लाइनें आपको नजर आ रही हैं पिक्चर्स में। ये लोग सारे के सारे, क्योंकि जो उनका प्रेसिडेंट है उसने कहा था कि जिस दिन हम इसको लीगल टेंडर करेंगे, हर एल सल्वाडोर के शहरी को $30 बिटकॉइन फ्री ऑफ कास्ट दिए जाएंगे ताकि उसको वो यूज़ करें, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। तो ये वो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इस इंतज़ार में कि हमें कब $30 मिलेंगे फ्री। तो अब आ जाते हैं जी बिट्सो। आपके जहन में ये लाइटनिंग नेटवर्क एल सल्वाडोर में किसने किया? ये मैक्सिकन क्रिप्टो एक्सचेंज है बिट्सो के नाम से, इन्होंने फैसिलिटेट किया है। आपको याद होगा उमैर मनी ने आपको बताया था कि चीवो नाम का एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन के ज़रिए एल सल्वाडोर के जो शहरी हैं वो अपने मोबाइल पे वो चीवो वॉलेट डाउनलोड करेंगे। जब भी वो किसी शॉप पे जाएंगे, उस शॉप पे जब वो शॉपिंग करने लगेंगे तो अपने चीवो एप्लीकेशन से वो स्कैन करके लाइटनिंग नेटवर्क के ज़रिए फ़ौरन ट्रांजैक्शंस कर देंगे। तो बिटकॉइन जो कि स्टोर ऑफ वैल्यू के नाम पे प्रमोट किया जा रहा था, अब वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तौर पे जो है उसका ख्वाब पूरा होने जा रहा है, और मुमकिन है दोबारा बिटकॉइन के जो सपोर्टर्स हैं बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू की बजाय स्टोर ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह प्रमोट करना शुरू कर दें। तो ये वो आज का न्यूज़ बुलेटिन था। जाते जाते आपको मैं बताता चलूं कि आप सोच रहे होंगे कि यार सलोना इस सारे ब्लड बाथ में, इस सुर्खी रंगीत वाली मार्केट में उस वो क्यों सरसब्ज था। तो सलोना एक्चुअली जो मेजर बड़ी वजह है, वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, पता नहीं आप इससे कितना इत्तेफाक करेंगे, सोलोना को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डोज कोइन कहा जाता है। यानी जैसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाले जो छोटे छोटे कोइंस हैं, लेयर वन फर्स्ट जनरेशन जो क्रिप्टो कोइंस हैं, उसमें डोज कोइन को हाइप कोइन कहा जाता है। इसी तरह सोलाना को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हाइप कोइन कहा जाता है। आ, और इसकी जो इस वक्त जो सबसे बड़ी बूम आपको नज़र आ रही है, वैसे तो मैंने भी अपनी एक वीडियो में कहा था कि मुमकिन है कि सोलाना इस साल के एंड तक $250 को क्रॉस करे। अब जो हालात हो रहे हैं, अगर तो सोलाना में इसी तरह पॉजिटिव इंटरेस्ट रहता है लोगों का, तो ये भी मुमकिन है सोलाना जो है इस साल के एंड तक $500 तक भी चला जाए। क्रिप्टो में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन अब ये ग्रीन क्यों है, इसकी मेन वजह बैंक्समैन फ्राइड है, जो FTX एक्सचेंज के ऑनर हैं। वो इनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सोलाना के प्रोजेक्ट को। वो इस तरह कर रहे हैं कि आप नॉर्मली अगर NFTs वगैरह बाय करते हैं, बाई या सेल करते हैं, तो उसके लिए कोई NFT मार्केट प्लेस पे जाते हैं जैसे ओपन सी वगैरह। FTX ने अपनी एक्सचेंज के अंदर ही मार्केट प्लेस NFT की लॉन्च कर दी है, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए इथीरियम और सोलाना की ब्लॉकचेन को वो यूज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है अगर इस तरह FTX का ये एक्सपेरिमेंट सही हो जाता है, इम्प्लीमेंट हो जाता है, तो आप बजाय इसके कि अलग से NFT बाई सेलिंग करके प्रॉफिट वगैरह जनरेट करने के लिए आप NFT मार्केट प्लेसेस पे जाएं, उनकी बजाय आप आपकी जो अपनी फेवरेट एक्सचेंजेस हैं, कोई बाइनांस यूज़ करता है, कोई हुबाई यूज़ करता है, कोई FTX यूज़ करता है, कोई योके एक्सचेंज यूज़ करता है, तो आपको अपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर ही NFT मार्केट प्लेसेस जो हैं वो मिल जाएंगी।
तो उसको फ़िलहाल एफटीएक्स को सपोर्ट कर रहा है सोलाना और इथेरियम। यही वजह है कि सोलाना ने कल भी अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था। ये भी मुमकिन है ये जो फंड जो है मार्केट में वो जो ख़त्म होता है तो दोबारा सोलाना अपना और ऑल टाइम हाई क्रिएट करे। जाते जाते आपको कार्डानो के बारे में बताता चलूं कि ये कहा जा रहा है कि उनका टेस्ट मैच जो है वो फेल हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 12 सितंबर को पता चलेगा कि क्या वाक़यतन सोलाना जो है उनका जो ओलांजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपडेट होने जा रहा है वो फेल है या नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली वो फेल नहीं होगा। हमारे हमारे कंट्री के एक बहुत बड़े क्रिप्टो लेजेंड हैं, उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनसे मेरी पिछले दिनों बात हुई थी तो उन्होंने कहा जी कि जो कार्डानो है वो बहुत 6-7 सितंबर को ड्रॉप होगा और जैसे ही ड्रॉप हुआ तो जनाब का मैसेज आ गया, भाईजान कैसा है, मैंने आपको कहा था ना कि ये ड्रॉप होगा। तो बकौल उनके कार्डानो ये और इथीरियम जो है ये लालची लोगों के हाथों में है। ये सब फ्रॉड और धोखा करते हैं लोगों के साथ। इन्हीं के चार्ल्स हॉस्किंसन और जो इथेरियम के ऑनर हैं, इनके फ्रेंड्स हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं इनकी। तो खैर ये तो उनकी ओपिनियन है, हम लोग उनसे सीखते हैं। आप लोगों के उनके ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। तो ये वो सारा आज का बुलेटिन था। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ इससे आपने हासिल किया होगा। ये देखिए मार्केट अब दोबारा जो है अपने मोमेंटम पकड़ रही है। मेरा ख़्याल ये है चूँकि कोई बैड न्यूज़ नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये सबक लें कि आइंदा आपने कभी भी फोमो के अंदर नहीं आना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट कि कहीं मैं अपॉर्च्युनिटी मिस ना कर दूँ। हमेशा इंतज़ार करें, जितना सब्र करेंगे उतने सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।